विधि का एक दिन विसर्जन कर देना है। तुमने देखा, हिंदू इस संबंध में बड़े कुशल हैं। गणेश जी बना लिए मिट्टी के, पूजा इत्यादि कर ली, जाकर समुद्र में समाये। दुनिया का कोई धर्म इतना हिम्मतवर नहीं है। अगर मंदिर में मूर्ति रख ली तो फिर सिराने की बात ही नहीं उठती। फिर वे कहते हैं अब इसकी पूजा जारी रहेगी। हिंदुओं की हिम्मत देखते हो, पहले बना लेते हैं मिट्टी के गणेश जी। मिट्टी के बनाकर उन्होंने भगवान का आरोपण कर लिया। नाच कूद, गीत, प्रार्थना, पूजा सब हो गई। फिर अब वह कहते हैं अब चलो महाराज, अब हमें दूसरे काम भी करने हैं। अब आप समुद्र में विश्राम करो, फिर अगले साल उठा लेंगे। यह हिम्मत देखते हो, इसका अर्थ क्या होता है? इसका बड़ा साकेंतिक अर्थ है। अनुष्ठान का उपयोग कर लो और समुद्र में सिरा दो। विधि का उपयोग कर लो, फिर विधि से बंधे मत रह जाओ। जहाँ हर चीज आती है जाती है, वहाँ भगवान को भी बना लो, मिटा दो। जो भगवान तुम्हारे साथ करता है वही तुम भगवान के साथ करो। यही सज्जन का धर्म है। वह तुम्हें बनाता, मिटा देता, उसकी कला तुम भी सीखो। तुम उसे बना लो, उसे विसर्जित कर दो। जब बनाते हिंदू तो कितने भाव से दूसरे धर्मों के लोगों को बड़ी हैरानी होती है। कितने भाव से बनाते, कैसा रंगते, मूर्ति को कितना सुंदर बनाते, कितना खर्च करते, महीनों मेहनत करते। जब मूर्ति बन जाती तो कितने भाव से पूजा करते, फूल अर्चन, भजन कीर्तन। मगर अद्भुत लोग हैं। फिर आ गया उनकी विसर्जन का दिन। फिर वे चले बैंड बाजा बजाते तो भी नाचते जाते हैं। जन्म भी नृत्य है, मृत्यु भी नृत्य होना चाहिए। चले परमात्मा को सिरा देने। जन्म कर लिया था, मृत्यु का वक्त आ गया। इस जगत में जो भी चीज बनती है वह मिटती है, और इस जगत में हर चीज का उपयोग कर लेना है और किसी चीज से बंधे नहीं रह जाना है। परमात्मा से भी बंधे नहीं रह जाना। मैं नहीं कहता कि हिंदुओं को ठीक बोध है कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने शुरू की होगी यात्रा, उनको जरूर बोध रहा होगा। लोग भूल गए होंगे, अब उन्हें कुछ भी पता ना हो कि वे क्या कर रहे हैं। मूर्छा में कर रहे होंगे। पुरानी परंपरा है कि बनाया विसर्जन कर रहे होंगे, लेकिन उसका सार तो समझो। सार इतना ही है कि विधि उपयोग कर ली, फिर विधि से बंधे नहीं रह जाना है। अनुष्ठान पूरा हो गया, विसर्जन कर दिया। वही मैं तुमसे कहता हूँ, नाचो कूदो, ध्यान करो, पूजा प्रार्थना, इसमें उलझे मत रह जाना। यह पथ है, मार्ग है, मंजिल नहीं। जब मंजिल आ जाए तो तुम यह मत कहना कि मैं इतना पुराना यात्री अब मार्ग को छोड़ दूं। छोड़ो, इतने दिन जन्मों तक मार्ग पर चला, अब आज मंजिल आ गई तो मार्ग को धोखा दे दूं, दगाबाज गद्दार हो जाऊं। जिस मार्ग से इतना साथ रहा और जिस मार्ग ने यहाँ तक पहुँचा दिया, उसको छोड़ दूं। मंजिल छोड़ सकता हूँ, मार्ग नहीं छोड़ सकता। तब तुम समझोगे कि कैसी मूर्खता की स्थिति हो जाएगी। इस मंजिल को पाने के लिए मार्ग पर चली थी।